मैं आपको बताऊंगा कि ये टेक्निकली कैसे इसको करेंगे। चिट्ठी आप लोग को मिल ही गई होगी और इससे आप अवगत ही होंगे कि ये काम कैसा है। बच्चों का आंकड़ा इसमें आवर्तन करना पड़ता है। यूडैश प्लस के बारे में जानते ही हैं, और एच डी एम एस हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है। 1 साल पहले आपको याद ही होगा, उस समय हम लोग 3 साल का एक साथ कर रहे थे। पर आपको याद होगा कि हम लोगों ने जो उस समय किया था, वो काम हम लोगों का पूरा नहीं हो पाया था। बीच में ही हम लोग उस काम को ड्रॉप कर दिए थे, और इसी वजह से हम लोगों को अब इस बार फिर से पुनः शुरू से चेक करने की आवश्यकता पड़ रही है। चिट्ठी में आप देखे होंगे कि हम लोगों को ये काम 2017 से करना है, 19-20 तक कंप्लीट करना है, 20-21 का भी करना है, पर फ्रीज नहीं करना है। ये चिट्ठी में दिया हुआ है। तो इसी तरह से हम आपको बताएंगे कि ये कैसे ये काम होगा। और आप लोग सोच रहे होंगे कि हमको 5 साल के एक साथ करना पड़ेगा, तो काफ़ी टफ काम है। जबकि बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो आप काम किए थे पहले वो काम आपको दिखेगा, केवल उसे फिर से वेरीफाई होना है कि वो जो काम किया हुआ था वो सही है कि नहीं, और कहाँ तक हुआ है। अगर गलत है तो सुधारने के सारे ऑप्शन मौजूद हैं। जो आप करना चाहें, जोड़ना चाहें, घटाना चाहें, मतलब बच्चे को आप हटाना चाहते हैं या जोड़ना चाहते हैं, या कुछ अगर डाटा है उसको आप एडिट करना चाहते हैं, सारे ऑप्शन हैं दिए हुए हैं। आप उसको वेरीफाई करके आपको ये काम करना है। तो इसे हम बताएंगे कि आप कैसे वेरीफाई करिएगा, कैसे क्या होगा। आप चिट्ठी में पढ़े होंगे कि ये मतलब ऐप से भी होगा और वेब से भी होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्लियर कर देते हैं कि अभी जो मेरा ऐप है वो स्टेबल नहीं है, इसीलिए हमें केवल वेब से ही करना पड़ेगा। वेब करने करने से मतलब वेब से करना पड़ेगा, कहने का मतलब है कि हमको डेस्कटॉप या लैपटॉप या मोबाइल या टैब जो भी हो, उसमें हमको गूगल क्रोम या कोई भी वेब ब्राउजर खोल के ही ये काम कर सकते हैं। ऐप से ये काम नहीं होगा। इसलिए ऐप को अभी थोड़ा सा देर के लिए भूल जाएं और वेब में ही इस काम को करें। वेब वर्जन ही केवल इसका अभी एक्टिव है। आपको चिट्ठी मिली होगी तो आप देखे होंगे कि इसका जो हम लोग का साइट का नाम है, आप जानते होंगे, vidyavani.jharkhand.gov.in, यही साइट का नाम है। एक्चुअली पहले ये एनआईसी के साइट पे हुआ करता था। जो हम लोग पहले एच डी एम आई एस किए थे, तो हम लोगों ने एच डी एम आई एस जो पहले किए थे वो एनआईसी के वेबसाइट पे किए थे, और वो काम मतलब अंजाम तक नहीं पहुंच पाया था। इसी वजह से हम लोगों ने अब उस डाटा को जो एनआईसी के वेबसाइट पे थी, उसको हम लोगों ने नया वेबसाइट जो झारखंड.gov.in का है पे होस्टिंग किया हुआ है, उस पर माइग्रेट डाटा को किया गया है। और इसी डाटा को वहां से एनआईसी से यहाँ माइग्रेट करने में कुछ डाटा का लॉस हुआ है, जिसे ही हम लोगों को पुनः चेक करना है। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। आप डाटा को आप अपना खोलेंगे, चेक करेंगे और उसको ठीक करेंगे। और 18-19 तक तो आपका काम किया ही हुआ होगा, केवल 19-20 का आपको कम्प्लीटली फिर से पुनः पूरा काम करना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे करेंगे और कैसे चेक करेंगे इसको। तो पहले आप लोग इस साइट का नाम नोट कर लें। बहुत लोग कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा साइट में क्या है, पता नहीं चलता है। तो हम आपको साइट का नाम दिखा रहे हैं, इसको आप लोग पहले नोट कर लें बढ़िया से, इसमें कंफ्यूज ना करें। vidyavani.jharkhand.gov.in, यही आपका वेबसाइट का एड्रेस है। इसी को टाइप करने से आपका ये साइट खुलेगा। इसको आप लोग नोट कर लें और याद याद कर लें इसको कि ये साइट का नाम क्या है। तो ये आपको लेटर में भी लिखा गया होगा साइट का एड्रेस। ऐसे ही हम एक बार फिर से दिखा दिए ताकि आप लोगों को इसमें मतलब याद हो जाए। तो हम लोग इसको कैसे खोलते हैं ये तो बताएं पहले ही। हमको कोई भी वेब ब्राउजर यूज करना है, चाहे मोबाइल हो या टैब हो या डेस्कटॉप लैपटॉप हो, कुछ भी हो, तो हम गूगल क्रोम को ही हम प्रेफर करते हैं कि आप उसी को यूज करें। तो हम लोगों ने गूगल क्रोम को खोला हुआ है। गूगल क्रोम खोलते हैं। ये गूगल क्रोम हमने खोला हुआ है। इस पर हमने जो साइट का अभी बताया एड्रेस वो हम डालते हैं, vidyavani.jharkhand.gov.in। जैसे ही हम एंट्री करेंगे तो मेरा होम पेज खुलेगा।
ये मेरा होम पेज कुछ इस टाइप का दिखेगा। जैसे हमको होम पेज में हम देख रहे हैं कि मेरा दाहिने साइड में यहाँ पे पोर्टल लॉगिन का ऑप्शन है, यहीं से हम लॉगिन करेंगे। ये पेज खुलने के बाद यहाँ पर आप पोर्टल लॉगिन पे जाएं और पोर्टल लॉगिन पे क्लिक करने के बाद हमको इस तरह का स्क्रीन दिखेगा। यहाँ पर हमको स्कूल चुनना है। आप ये बात जान लें कि हम लोगों को स्कूल लॉगिन से ही सारा काम करना है। आपको ई विद्या वाहिनी पे जो 3 टाइप का लॉगिन होता है, आप जानते होंगे कि ऐप में देखे होंगे। एक ऑफिसर लॉगिन होता है, एक स्कूल लॉगिन होता है, एक टीचर लॉगिन होता है। ऑफिसर लॉगिन से डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के ऑफिशियल लॉगिन करते हैं, और ब्लॉक के, और जो आपका स्कूल लॉगिन है से स्कूल लॉगिन करते हैं, और टीचर लॉगिन से टीचर लॉगिन करते हैं। तो ये काम टीचर लॉगिन पे नहीं है, ये काम स्कूल लॉगिन पे है, इसलिए हमको यहाँ पे स्कूल चुनना है। और यहाँ पर जो अपना डायस कोड है आपका, वो डायस कोड डालना है यहाँ पर। डैश कोड डालने के बाद आप इसे जान लें कि सारे का स्कूल का पासवर्ड जो है 1 2 3 4 5 है बाई डिफॉल्ट। अगर किसी ने चेंज किया होगा अपने स्तर से, तो वो जो चेंज किया है वो पासवर्ड होगा, नहीं ई विद्या वाहिनी लॉन्च होने के बाद। और नहीं तो बाई डिफॉल्ट ये 1 2 3 4 5 ही है सभी स्कूलों का। इन्हीं का अगर लॉगिन में प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद उसे कैसे हम रिसेट करेंगे इसके बारे में बताया जाएगा। बहुत कम ही लोगों को ऐसा होगा कि ये आपका लॉगिन का प्रॉब्लम हो। अगर जैसे कि पासवर्ड अगर भूल गए हैं तो आप इसे बता देते हैं कि इसको आप ऐप के माध्यम से, जो विद्या वाहिनी का ऐप है, ऐप के माध्यम से इसको आप पासवर्ड को आप रिसेट कर सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, कोई भी अगर पासवर्ड भूल गए हैं या अगर लॉगिन नहीं हो रहा है तो इस फॉरगॉट पासवर्ड का यूज नहीं करना है। यहाँ से ये पासवर्ड रिसेट नहीं होगा, वेब वर्जन से पासवर्ड रिसेट नहीं होगा, इसको ध्यान दीजिएगा, इससे परेशान नहीं होइएगा। अगर आपको पासवर्ड रिसेट करना है तो उसके लिए आपको ऐप ई विद्या वाहिनी ऐप का यूज करना पड़ेगा। उस ऐप में जाना पड़ेगा फॉरगॉट पासवर्ड में, वहां से आप पासवर्ड को रिसेट कर सकते हैं। तो चलिए हम डैश कोड डाल दिए, पासवर्ड डाल दिए, जो इसका डिफॉल्ट पासवर्ड है 1 2 3 4 5, और इसको हम साइन इन करते हैं। देखिए आपकी और पीएस बड़की टार है, बटरबार का ही स्कूल है, उस पर हम लॉगिन किए हुए हैं। आपको यहाँ बहुत सारे और ऑप्शन दिखेंगे, पर हमको उस पर नहीं जाना है। हमको अभी सीधे स्टूडेंट एक्टिविटी पे जाना है, क्योंकि अभी हमको एसडीएमएस का काम करना है। स्कूल लॉगिन पे और सारे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम सीधे स्टूडेंट एक्टिविटी में जाएंगे। आप यहाँ देख रहे होंगे कि हमको 5 ऑप्शन दिख रहे हैं। अब यहाँ से हम आपको बताते हैं कि आप कैसे क्या करना है। सबसे पहले आपका स्टूडेंट प्रोग्रेशन खोलना है, जो इसका पहला मेनू है वो उस पर जाना है। तो जैसे ये पेज खुलता है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें आपका 5 साल का आपका एकेडमिक 5 एकेडमिक ईयर का आपको डाटा, आपको या तो फिर उसका जो हेडिंग है वो दिख रहा है। और बाय डिफॉल्ट आप देख रहे हैं कि हम लोग 2016-17 में हम लोग लैंड किए हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों का सारे स्कूलों का सबसे पहले जो अगर ओपन होगा तो 16-17 का ओपन होगा। तो पहला ही बताया है कि डाटा आपको फिर से वेरीफाई करना है सभी सभी सालों का। इसीलिए सबसे पहले हम 16-17 में ही जाकर लैंड होंगे। और इसे ध्यान दीजिएगा, आपका किसी भी समय एक बार में कोई एक ही एकेडमिक ईयर एक्टिव रहेगा, इसको ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा कर लीजिए थोड़ा सा। तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि एक बार में किसी एक ही एकेडमिक ईयर का डाटा को हम करेक्ट या ऐड या कुछ भी कर सकते हैं। वो एक ही बार में एक ही एक्टिव रहेगा, बाकी सारे डिजेबल रहेंगे। तो अब जिस पेज पे आपका ये ओपन है, समझिएगा कि हम इस साल में काम कर रहे हैं, इस एकेडमिक ईयर को मानते हुए आपको ये काम करना है। जैसे हम 16-17 में अभी हम पहुंचे हैं, 16-17 का दिख रहा है कितने बच्चे आपका बेस्ट डाटा था, कितने को प्रमोट किए थे, कितने को हम ड्रॉप आउट किए थे, कितने को प्रमोट एंड मूव टू अदर स्कूल किए थे, सारे हमको यहाँ पे सामने दिख रहे हैं। तो समरी दिख रहे हैं, तो हमें समरी से ये पता नहीं चलेगा कि मेरे कौन बच्चे हैं, कौन छूटे हुए हैं, या कैसे कौन से बच्चे को हम नया ऐड करना है, जानने के लिए हमको लिस्ट देखना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि समरी दिख रहा है, और फिर दिखा देते हैं कि आपको बाकी सालों का डाटा जो भी है, तो देखिए वो डिजेबल रहेंगे। इसको आप फ्रीज नहीं कर सकते। जब तक हम इसको फ्रीज नहीं करेंगे, हम आगे के साल में मतलब नहीं जा सकते हैं, फॉरवर्ड नहीं होंगे। जैसे ही इसको हम फ्रीज करेंगे, उसके बाद हम अपने ऑटोमेटिकली 17-18 में जाके अपना पेज चल जाएगा। इस पेज में हम फिर लैंड नहीं होंगे।
तो कहने का मतलब है कि हम इसको बिना सोचे देखे इसको हम जानकारी नहीं मिल पाएगी कि कौन छुटा हुआ है, कौन किसका क्या करना है सब। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा लिस्ट देखने के लिए, तो यहाँ पर जो प्रोग्रेशन फ्रॉम 17 टू 17-18 इसको हम क्लिक करेंगे तो हमें एक दूसरा विंडो ओपन होगा। और यहाँ पर देखिएगा आपके सारे पहले से भरे हुए हैं कि एकेडमिक ईयर कौन सा है, किस ईयर से किस ईयर में हम इसको प्रोग्रेस कर रहे हैं, स्कूल का नाम, ब्लॉक सब डाला हुआ है। यहाँ पर हमको क्लास चुनना है, जिस क्लास का देखना है हमको। मान लीजिए हमको क्लास 2 का देखना है तो हम क्लास 2 यहाँ पर चुनेंगे और यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सेक्शन जो है वो ऑप्शनल है, अगर नहीं भी चुनेंगे तो मेरा जो क्लास 2 के सारे बच्चों को यहाँ पर दिखा देगा। हम सर्च करते हैं तो ये क्लास 2 के मेरे सारे बच्चे जो भी आपको समरी में हमको दिख रहे थे 6 बच्चे का नाम, फादर नेम, मदर, सारे जो उसका हम प्रोग्रेस स्टेटस में जो डाले हुए हैं प्रमोट का या जो भी डाले होंगे आप यहाँ पर आपको दिखेगा। यहाँ पर जो प्रोग्रेस स्टेटस होता है आप ध्यान दीजिएगा, ये किसी भी बच्चे के साथ ये 4 ऑपरेशन होते हैं। या तो बच्चा एग्जाम देके प्रमोट कर गया, तो अगर प्रमोट कर गया तो उसका क्लास चेंज हो जाएगा अगले साल। जैसे क्लास 2 का बच्चा है, इसको हम प्रमोट किए हुए हैं तो न्यू क्लास यहाँ पर 3 दिखा रहा है। प्रमोट किए हैं मतलब कि अगले साल इसका क्लास 3 होगा। दूसरा बच्चा होगा कि रिपीटर होगा, जो किसी भी कारण से मेरे स्कूल में ही रिपीट कर गया हो, किसी भी कारण से हो सकता है। अगर रिपीट करेंगे तो उसका अगले साल उसका न्यू क्लास जो होगा वो सेम होगा। क्लास 2 खोले हुए हैं, रिपीट में हम डाले हैं तो देखिए क्लास 2 ही इसका न्यू क्लास दिख रहा है, क्लास उसका क्लास चेंज नहीं होगा। तीसरे बच्चे ऐसे होंगे जो प्रमोट होंगे और मेरे स्कूल से किसी अन्य स्कूल में चले जाएंगे। जनरली ये स्कूल की जो हाईएस्ट क्लास है उसमें होता है, और बीच में भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपका 20 क्लास में भी ऐसा हो सकता है कि 2-3 क्लास का कोई बच्चा आपके यहाँ से पास होकर बोला कि हम अब नहीं पढ़ेंगे कहीं और जाएंगे, तो उसको भी आप प्रमोट एंड मूव टू अदर स्कूल में डाल सकते हैं। उससे भी आपका क्लास आगे का उसका एक बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 3 ऑप्शन है मेरे पास, और एक चौथा ऑप्शन है जो है ड्रॉप आउट का, जो मतलब आपके विद्यालय से पास नहीं किया, बीच में कहीं चला गया, जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, उस बच्चे को हम ड्रॉप आउट में रखेंगे। आपके यहाँ नामांकित हुआ था पर एग्जाम देने से पहले ही वो कहीं चला गया, जिसकी जानकारी नहीं है, तो वो ड्रॉप आउट नहीं। ड्रॉप आउट डालने से ये तो उसका क्लास वही सेम रह जाएगा, ये नया क्लास उसमें मतलब नया क्लास उसका उसके आगे नहीं बढ़ेगा। और ध्यान दीजिए कि जिस बच्चे का प्रमोट और रिपीट रहेगा वही बच्चा आपको अगले साल आपके स्कूल में दिखेगा। ये जो 2 बच्चे रहेंगे प्रमोट एंड मूव टू अदर स्कूल और ड्रॉप आउट, ये बच्चे आपका जैसे ही इस साल का डाटा को हम फ्रीज करेंगे वो बच्चे हमारे स्कूल से हट जाएंगे। तो किसी भी बच्चे का स्टेटस हमको चेंज करना है तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए इस बच्चे का पहले प्रमोट था, इसको हम चाहते हैं नहीं ये तो प्रमोट होके चला गया था कोई और स्कूल, तो इसको हम यहाँ पे चेंज कर देंगे, चेक मार्क करेंगे और नीचे में प्रोग्रेस का ऑप्शन है, इसको हम प्रोग्रेस कर देंगे तो ये बच्चा का स्टेटस चेंज हो जाएगा। और एक बात है, अगर मान लीजिए हमने गलती से स्टेटस चेंज कर दिया है, हम चाहते हैं कि नहीं इस बच्चे का पुनः हम कोई और स्टेटस चेंज करें, तो एक जानकारी के लिए बताते हैं कि एक बार किसी बच्चे का डाटा आपको अपडेट करने के बाद 24 घंटे तक इसका जो ये चेक मार्क है डिजेबल हो जाता है। 24 घंटे के बाद ही फिर से इसको हम वापस दूसरा स्टेटस डाल सकते हैं। तो ये घबराए नहीं, अगर इसका ये चेक मार्क गायब हो जाए तो वो 24 घंटे के बाद फिर से एक्टिव हो जाएगा, उसके बाद हम इसको फिर से कर सकते हैं, दूसरा स्टेटस चेंज कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि मान लीजिए प्राइमरी स्कूल है, यहाँ तो 6 बच्चे हैं, बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर क्लास 2 में मान लीजिए 50 बच्चे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम कम से कम ऑनलाइन से मतलब ये काम करें। तो हम चाहते हैं कि इसको हम कहीं और दूसरे कंप्यूटर में या प्रिंट आउट में ले लें इसको, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है देखिए, अगर क्लास वाइज प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो यहाँ से PDF या एक्सेल दोनों यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो स्क्रीन आपको सेम यहाँ पर दिख रहा है, ये सेम स्क्रीन में का जो डाटा है वो आपको PDF या एक्सपोर्ट में इस क्लास का एक्सपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद अपना रफ में आप जो भी उसको काम करना हो, बच्चे का अपना डाटा मैच कराएं अपने रिकॉर्ड से, या उसको जो भी रफ वर्क करना है करें, और जहाँ जहाँ सुधारने की आवश्यकता पड़ेगी फिर से आप ऑनलाइन हो और उसको फिर सुधार दें। तो यहाँ से क्लास वाइज हो गया ये। अगर हम चाहते हैं कि पूरे स्कूल का हम एक साथ PDF चाहते हैं तो उसके लिए ऊपर वाले का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे तो हम मेरा पूरे स्कूल का सीधे एक ही बार में ये एक्सपोर्ट हो जाएगा PDF में। फिर हम उसको चेक करें, वेरीफाई करें, जो करना है करें, डाटा मैच कराएं, मिलाएं, उसके बाद फिर ऑनलाइन आके उसको हम सुधार कर सकते हैं।
यहाँ से तो बात हो गई आपका इसका स्टेटस चेंज करने की। ग्रेड यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका ग्रेड में परसेंटेज और मार्क्स ऑब्टेन डालना है। यहाँ पे चाहें तो किसी का अगर ग्रेड मिलता है किसी का अच्छा में, तो आप ग्रेड को यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। और दूसरा बात है कि इसका सेक्शन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अटेंडेंस अगर अपडेट करना है तो बाकी जो डाटा इधर का है उसको भी हम अपडेट यहाँ से कर सकते हैं। पर यहाँ से हम ये जो 4 आंकड़ा है इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर किसी का चाहते हैं कि हम ये नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ में कोई थोड़ा मोड़ा चेंज करें तो उसके लिए अलग ऑप्शन है। तो ये हम देख लिए कि जो बच्चे दिख रहे हैं उसका हम प्रिंट आउट कैसे लें, उसका कुछ अगर इसको प्रमोट से हमको अगर रिपीटर में करना है तो वो कैसे करें, या जो रिपोर्ट में करना है तो वो कैसे करें। तो अब चीज और बता रहा हूं, हम ये देख लिया कि पर इससे हम संतुष्ट नहीं है। हम जब लिस्ट देखे तो हमको ये मालूम चला कि इसका 2 बच्चा मेरा छूटा हुआ है, तो उसको भी हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं। जोड़ने के मेरे लिए ऑप्शन है। जैसे ही हम देखें कि 6 बच्चा नहीं, एक और बच्चा है जो मेरा छूटा हुआ है, तो यहाँ से न्यू नामांकन का ऑप्शन है। यहाँ से हम न्यू नामांकन का ऑप्शन से, न्यू एनरोलमेंट का ऑप्शन से छूटे हुए बच्चे को भी डाल सकते हैं। और जो मेरा नया नामांकन अगर इस साल में हुआ था और अगर हमने नहीं डाला है तो उसको भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे हम, आप देखिएगा एक पूरा ब्लैंक विंडो खुल जाएगा। और ध्यान दीजिएगा कि नया बच्चा का मामले में सारे आंकड़े आपको देने पड़ते हैं। और इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप मतलब इसमें न्यू एडमिशन कर रहे हैं तो इसमें आधार और जो बैंक का डिटेल है वो मैंडेटरी नहीं है। उसके बिना भी आप इसको नया नामांकन को आप डाटा आपको अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर सारे फील्ड को भरना है आपका। जो जो आपका स्टार मारा हुआ है वो कंपलसरी फील्ड है, उसके बिना ये सेव नहीं होगा। बाकी सारे जो जिसमें स्टार मार्क्स नहीं है, जैसे आधार नंबर, बैंक का डिटेल, उसको बिना भरे भी आप इसमें डाटा सबमिट कर सकते हैं। तो नए बच्चे का या जो छोटे बच्चे का उसको हम यहाँ पर डालेंगे और इसको सबमिट कर देंगे तो वो बच्चा मेरा सिस्टम में चला जाएगा। और फिर उसको हम जैसे रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पर रिफ्रेश का बटन है, तो वो बच्चा हमें दिखा देगा, उसका समरी में वो फिर आ जाएगा। वो तो छोटे हुए बच्चों को हम डाल लिए। जो बच्चे दिख रहे हैं उसका कुछ चेंज करना है तो वो हमने कर लिया। दोनों काम सीख गए हम लोग। यहाँ एक और बात ध्यान दीजिएगा कि देखिएगा कि जो क्लास 5 का बच्चा है, क्लास 5 के बच्चे सारे बच्चे इसके ड्रॉप आउट में दिख रहे हैं, जो कि गलत है। ये डाटा माइग्रेशन का प्रॉब्लम है, इसके चलते ऐसा हुआ है। सारे स्कूलों का जो हाईएस्ट क्लास है उसके सारे बच्चों को ड्रॉप आउट में शो करा दिया गया है, जो कि गलत है। ये तो ये स्कूलों, सारे स्कूलों को एक काम करना होगा। क्या काम करना होगा कि जो आपका हाईएस्ट क्लास है उसके बच्चे को ड्रॉप आउट से हटा के प्रमोट एंड मूव वगैरह स्कूल में डालना पड़ेगा। क्योंकि जो मेरे उच्चतर कक्षा किसी भी स्कूल का होता है वहां से बच्चे ड्रॉप आउट नहीं होते हैं, बल्कि वहां से बच्चे मेरे किसी अन्य स्कूल में हमसे पास होके, मेरे स्कूल से पास होके वो चले जाते हैं मैंने उच्चतम शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो ये ड्रॉप आउट स्कूल में नहीं जाएगा, ये प्रमोट एंड मूव टू अदर स्कूल में जाएगा। इसलिए सारे स्कूल इसको ध्यान देंगे कि इसको आप ठीक करने के बाद ही इसको आप डाटा को फ्रीज करेंगे। तो ये हो गए डाटा वेरिफिकेशन की जो डाला हुआ है, सो उसको आप चेक करिए, वेरीफाई करिए। और जब सारे डाटा का प्रोसेसन हो जाएगा तभी आपका यहाँ पर फ्रीज का बटन एक्टिव होगा। और जैसे ही इसको हम फ्रीज करेंगे हम अगले साल में चले जाएंगे। ये साल का मेरा डाटा आपका यहाँ पर क्लोज हो जाएगा और हम 17-18 में चले जाएंगे और फिर ये इनेबल हो जाएगा। फिर जिसको हम पिछले साल प्रमोट या रिपीटर दिखाए होंगे वो बच्चा मेरा बन जाएगा यहाँ पर बेस डाटा। ठीक है, तो यही सेम काम आपको लगातार 19-20 तक करना है। आपको 18-19 तक तो आपको मतलब सिर्फ वेरीफाई करना है, क्योंकि ये काम पहले किए होंगे तो बच्चा आपको यहाँ पे दिखिएगा। 19-20 में आपको सारे नए बच्चों का डाटा को डालना पड़ेगा फ्रेश, क्योंकि 19-20 का कोई भी काम हम लोग पहले नहीं किए थे। हम लोग जब 18-19 को फ्रीज करेंगे तो यहाँ से जो बच्चे प्रमोट एंड रिपोर्टर होंगे 19-20 में आ जाएंगे, पर जो नामांकन 19-20 में हुआ था वो बच्चे मेरे इसमें नहीं आएंगे, क्योंकि उसका हमने एक बार भी किया नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पर न्यू एनरोलमेंट का ऑप्शन है 19-20। अगर आपके पास 1 बच्चा है, 10 बच्चा है, 20 बच्चा है तो उसको ऑनलाइन ही आप कर लीजिए। अगर ज्यादा बच्चे हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट अपलोड का ऑप्शन है। स्टूडेंट अपलोड के थ्रू जो एक्सेल टेम्पलेट होता है उससे इसको हम अपलोड कर सकते हैं। एक्सेल टेम्पलेट को हम कैसे यूज करें, यहाँ पर स्टूडेंट अपलोड में आएंगे। यहाँ पर एक देखिएगा आप सैंपल स्टूडेंट अपलोड का यहाँ पर टेम्पलेट डाला हुआ है, इसी टेम्पलेट को यूज करना है।
कोई और टेम्पलेट यहाँ पर आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई भी साल का हो, इसी टेम्पलेट को यूज करना है। और एक चीज ध्यान देने वाला बात है कि अभी जो टेम्पलेट डाला हुआ है ये केवल एक्सेल 2010 या उससे ऊपर के वर्जन में ही काम करता है। 2007 रहेगा तो आपका ये काम नहीं करेगा, आपका जो ड्रॉप डाउन बॉक्स है वो आपको नहीं दिखेंगे। तो अगर एक्सेल यूज कर रहे हैं तो 2010 से ऊपर का ही वर्जन को आप यूज करें, ये मेरा रिकमेंडेशन है। अभी फिलहाल हम लोगों ने इसको रिक्वेस्ट किया है कि 2007 वर्जन का भी टेम्पलेट हम लोग को दिया जाए, क्योंकि भाई मैक्सिमम लोग उसी को यूज करते हैं। अगर वो आ जाएगा तो 2007 में भी आप यूज कर सकते हैं। टेम्पलेट डाउनलोड करने के बाद उसमें एक सैंपल आपका दिया हुआ है, उस सैंपल को देख के हम उसमें सारे बच्चों का डाटा को भरेंगे। इसमें 100 बच्चों का हम एक साथ टेम्पलेट में डाटा को फिल कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी क्लास का हो, एक स्कूल का लेकिन होना चाहिए। एक एकेडमिक ईयर के 100 बच्चों का किसी भी क्लास का हम बच्चा को हम डाल के यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। टेम्पलेट में हम बच्चों को डालेंगे, सीधे टेम्पलेट को सेव करेंगे। टेम्पलेट में कुछ भी अल्टर काम नहीं करना है, डिलीट या कुछ भी, केवल अपने आंकड़ों की प्रविष्टि करनी है और उसको सेव कर देना है। उसके बाद हम लोग उसको चूज फाइल से जाके उसको फाइल को ब्राउज करके उसको हम सबमिट कर देंगे। ऐसे सबमिट करेंगे, यहाँ पर समरी हमको दिखा देगा कि इतने बच्चे मेरे इसमें जो टेम्पलेट में है वो सारे वैलिड हैं। जैसे ही हम ओके करेंगे और बच्चे मेरे सिस्टम में अपलोड हो जाएंगे। स्टूडेंट अपलोड की बात हो गई। और अगर 100 से अधिक बच्चे हैं तो 2 टेम्पलेट का यूज करें, 2 बार में करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने ये बता दिया कि किसी बच्चे का अगर सिस्टम में जो है उसको कैसे हटाएंगे, नया कैसे जोड़ेंगे, किसी का स्टेटस कैसे चेंज करेंगे। अब बात आती है किसी का नाम सुधारना है, तो हमने बताया था कि वो उस विंडो से नहीं होगा, उसके लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन व्यू अपडेशन का ऑप्शन है। इस ऑप्शन से हम लोग किसी भी बच्चे का नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ को सुधार सकते हैं। और इसी इसी विंडो से हम लोग एक और काम कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जो आपके स्कूल से जिस बच्चे का कोई संबंध नहीं है, वो गलती से आप किसी भी तरीका से हो आपके डाटाबेस में दिख रहा है, अगर चाहे वो कैसे भी हो, अगर दिख रहा है तो उस बच्चे को अगर हटाना है आपको, तो वो भी रजिस्ट्रेशन व्यू अपडेशन के विंडो से ही आप उसको हटा सकते हैं। इसी में आपको ऑप्शन मिलेगा, उसको हम लोग आर्काइव कहते हैं। वो बच्चे आपको हमको आर्काइव करना पड़ेगा। आर्काइव करने से वो बच्चे मेरे सिस्टम से हट जाएंगे। कैसे हटाते हैं हम दिखा देते हैं, आगे एक एग्जांपल देके आपको। ये बच्चे दिख रहे हैं, मान लीजिए अरविंद तुरी है, इसका हमको सुधारना है, इसका डिटेल सुधारना है, नेम, फादर नेम, मदर नेम। तो इसको हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे एडिट पे, इसका जो सारे जो ऑप्शन है, इसके जितने भी फील्ड हैं डाटा के सारे ओपन हो जाएंगे। ओपन हो जाने के बाद इसके हम डाटा को, इसका जो नाम है उसमें हम एडिट कर सकते हैं, कुछ भी हो नाम में, स्टूडेंट नेम में, मदर नेम, फादर नेम, मदर नेम, जिसमें भी चाहे इसको कर सकते हैं। पर अगर किसी का नाम सुधारेंगे तो एक बार ध्यान दीजिएगा, उसका पर यहाँ सोर्स ऑफ जो एडमिशन है यहाँ पर उसको हम चेंज करके अदर कर देंगे, ताकि उसको नया नामांकन में काउंट ना करे ये सिस्टम। और इसको हम अपडेट कर देंगे, इससे करेंगे अपडेट, इस बच्चे का डाटा अपडेट हो जाएगा। तो ये हम नाम सुधारने वाली बात हो गई, नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ। अब अगर आप चाहते हैं कि कोई बच्चा मेरे स्कूल से वो संबंध है ही नहीं, उसको हमको हटाना है, तो उसके लिए भी यहीं पर ऑप्शन है। हम सर्च पे जाएंगे, बच्चे को क्लिक करेंगे, मान लीजिए अंजलि कुमारी मेरे स्कूल का नहीं है, इसको हमारे स्कूल से हटाना है। तो क्लिक करने के बाद इसको आर्काइव में क्लिक करेंगे। जैसे ही हम आर्काइव में क्लिक करेंगे, ये बच्चा मेरे डाटाबेस से, देखिए अभी 6 बच्चे थे ना, अभी हम 6 बच्चे थे। अब अगर हम समरी में जाएंगे तो हमको ये 5-6 बच्चे दिखेंगे, एक बच्चा मेरा मेरे समरी से हट जाएगा। देखिए मेरे क्लास 3 में अब 5 बच्चे ही बच गए, जबकि पहले अभी मेरे 6 बच्चे थे। तो इस टाइप से हम किसी भी बच्चे को हटा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमने गलती से हटा दिया है तो फिर से हम वहीं पे जाएंगे, रजिस्ट्रेशन व्यू अपडेशन पर, स्टूडेंट आर्काइव लिस्ट पर क्लिक करेंगे। और स्टूडेंट आर्काइव लिस्ट पर क्लिक करने के बाद हम उस कक्षा में जाएंगे जिस कक्षा से हमको वापस लाना है। तो हमने अभी क्लास 3 के बच्चे को यहाँ से हटाया था, तो क्लास 3 में क्लिक करेंगे। देखिए बच्चा हमको दिख रहा है यहाँ पर, अंजलि कुमारी, जिसको हमने हटाया था। इसको हम चेक मार्क करेंगे और इसको हम अन आर्काइव करेंगे।
जैसे ही हम अनआर्काइव करेंगे तो ये बच्चा फिर से वापस मेरा जहाँ से हम डिलीट किए थे वहाँ ये चल जाएगा। तो इस टाइप का सारे ऑप्शन है। उसके बाद एक स्टूडेंट एमआईएस का एक आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको रिपोर्ट दिखेंगे, आपकी स्कूल के जो रिपोर्ट देखना चाहते हो यहाँ से रिपोर्ट देख सकते हैं। तो इस टाइप के ऑप्शन आपको सारे मौजूद हैं। किसी भी साल में हमको बच्चा हटाना हो, जोड़ना हो, उसका नाम एडिट करना हो, स्टेटस चेंज करना हो, अगर 100 बच्चों को जोड़ना हो, सारे ऑप्शन हैं। इन्हीं ऑप्शन और टूल्स का यूज करते हुए हमको ये काम करना है। 31 अगस्त तक इस काम को हम लोग को कंप्लीट कर लेना है। और मुझे लगता है ऐसा मतलब काफ़ी टाइम है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। इसको करने में कोई परेशानी होगी तो पहले आप अपना बीआरसी से संपर्क करेंगे। बीआरसी से अगर सॉल्व नहीं होगा तो वहाँ से हमें कंप्लेन फॉरवर्ड किया जाएगा, फिर उसको हम जिला स्तर से उसको सॉल्व करेंगे। हेलो तो हेलो जी अभी बोलने का आप ये हेलो। समय देंगे आपको, आप एक एक करके अपना बात को रखेंगे, फिर आपको बताया जाएगा इसका जवाब। ठीक है, इन्हीं का मन में कोई सवाल होगा तो आप एक एक करके पूछ सकते हैं। रेज हैंड करें, उसको हम अनम्यूट करेंगे और अपना सवाल पूछेंगे। ठीक है, संजीव कुमार जी कुछ कहना चाहते हैं, आप कह सकते हैं। आपने हाथ रेज हैंड किया है अपना कुछ सवाल पूछने के लिए, तो आप बोलें क्या बात है, आपको क्या कहना है। बोलिए। जी अगर नहीं हेलो सुन, सर। जी बोलिए। सर हम शकील बोल रहे हैं सर। बोले सर एक ही आदमी जुड़ पाया है और मैंने 100 से अधिक नहीं ले पा रहा है सर इसमें। जी सही बात है, 100 से अधिक नहीं लेगा। जो समय से आए होंगे वो जुड़ जाएंगे, जुड़े होंगे, जुड़ गए होंगे। नहीं सर, सब वालों सब समय से जुड़े थे। एक बार सब जुड़ा था मगर सर फिर एक बार कट गया और फिर एक ही तो ले पाया और नहीं ले पाया। नहीं, एक ही तो नहीं, अभी तो 100 पार्टिसिपेंट दिख रहे हैं हमको। 100 आदमी जुड़े हुए हैं अभी। दिख रहे हैं ना। जो जुड़े हुए हैं वो सवाल हाँ। पूछे हैं, फिर जो नहीं जुड़े अगला वाला क्या होगा हम सर? करेंगे। उसके लिए हम जो रिकॉर्डिंग है वो भेज देंगे, वो अपना देख के समझ जाएंगे उसको। ठीक है, जो जुड़े हुए हैं वो सवाल पूछे ठीक है हैं, सर, ठीक है ठीक। उसको हम रिकॉर्डिंग भेज देंगे और वो रिकॉर्डिंग देख के इसको समझेंगे। ठीक है, हेलो। जी बोलिए। हाँ, गुड आफ्टरनून सर, हम जूही सुमन बोल रहे हैं। जी हाँ सर, ये जो टेम्पलेट वाला है, जो न्यू एनरोलमेंट वाला, हाँ, वो अबंटू सॉफ्टवेयर पे काम करेगा? देखिए अबंटू वाला तो हमने टेस्ट नहीं किया है, पर ये अभी एक्सेल 2010 में ही ये सपोर्ट कर रहा है। पहले 2007 में करता था, पर जो नया वर्जन आया है इस टेम्पलेट का 1.3, ये केवल 2010 में ही सपोर्ट कर रहा है। ओ, अबंटू में हमने ट्राई ठीक नहीं है किया सर। है, इसलिए अभी जानकारी नहीं है। अब एक बार चेक करके देख सकते हैं, ट्राई करेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर ठीक आपको है सर। 2010 ही यूज करना पड़ेगा एक्सेल का। ठीक है, क्योंकि हम लोग के स्कूल में सर आईसीटी लैब में तो अबंटू ही है, इसीलिए हम पूछा। हाँ सिटी लैब में तो वहाँ पर तो लिनक्स ही चलता है, तो आप उसको ठीक है एक बार ट्राई करें, क्योंकि मेरे पास उबंटू है नहीं, इसलिए हम उसको टेस्ट नहीं कर सकते हैं। आप ही उसको अच्छा चेक करिए, अगर होगा तो फिर ठीक है। ओके, ठीक है सर। हाँ हेलो सर। हाँ सर। जी बोलिए। हेलो। जी संजीव जी बोलिए। हाँ जी, मैं संजीव कुमार बोल रहा हूँ। हाँ जी सर आपसे सवाल है। हेलो। जी जी बोलिए। हाँ सर, कि यदि मैं कोई बच्चा का नाम एडिट कर रहा हूँ या कुछ सुधार करनी है, हाँ तो सुधार करनी है तो मान लीजिए सुधार करने में मिस्टेक बाद में पता चलेगा, उसके बाद पता चलेगा, तो फिर मैं पुनः सुधार कब कर सकता हूँ? एक सेकंड, जो 2 आदमी लगता है बात कर रहे हैं। आप संजीव जी आप ही केवल बोलिए, थोड़ा सा जोर से बोलिएगा ना, मास्क हटा के। हाँ हेलो सर, मैं बोल रहा हूँ। हम्म हाँ, मेरा क्वेश्चन है कि यदि कोई बच्चा का यदि किसी चीज में सुधार करनी हो, नेम हो, फादर नेम हो, मदर नेम हो, या एनीथिंग कुछ हो, हाँ तो मान लीजिए उसको सुधार करने में फिर भी किसी तरह त्रुटि रह जाए और उसको मैं फ्रीज कर देता हूँ, तो उसके बाद मैं फिर उसको चाहूँ सुधार करने के लिए, तो फिर कब मौका मिलेगा? देखिए बात ऐसा है कि अगर आपने डाटा को फ्रीज कर दिया एक बार किसी एकेडमिक ईयर का, तो फ्रीज जी करने सर। के बाद अगर तुरंत ही आपको ये एहसास हो गया कि हमने कोई गलती किया है, ठीक है, और जी 17 सर। 18 में फ्रीज करने जी के बाद जी हाँ। पहुंच जाइएगा आप।
तो अगर तुरंत ही जी। जान लीजिएगा कि हाँ गलत हुआ है, हमको कुछ छूटा हुआ है, सुधार करना है, तो आप हमको वहां से रिक्वेस्ट करने का है, जहाँ फ्रीज बटन है वहीं पर आपको रिक्वेस्ट करने के लिए ऑप्शन देगा कि उसको अनफ्रीज करने के लिए, ठीक है। तो अच्छा, मेरा ठीक कहना है सर, कि आप ठीक। ज्यादा आगे बढ़ने के बाद ये रिक्वेस्ट ना करें। अगर तुरंत ही आप ऐसे आज फ्रीज किए और हमने 17-18 में कोई काम नहीं किया है और हमें जान नहीं है कि हमारा कुछ गलत 17-17 हुआ है, तो आप अनफ्रीज के लिए जी वहां पर जी। रिक्वेस्ट करें और हमें उसका व्हाट्सएप करें कि हम मुझे गलती से हुआ है, हम उसको अनफ्रीज कराना चाहते हैं, तो यहाँ से फिर उसको जी अनफ्रीज सर। कर देंगे, ठीक है। लेकिन हमसे बात किए अच्छा। बिना आपको हम अनफ्रीज का रिक्वेस्ट अप्रूव नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि बहुत कोई लोग ऐसा होता है कि वो मतलब जानकारी के अभाव में ऐसे ही अनफ्रीज पे रिक्वेस्ट कर देते हैं कि डाटा अनफ्रीज कर दीजिए, और अपना उधर काम भी करते रहते हैं 17-18 का 18-19 का। और जी फिर मान जी। लिया बाद में हमने देखा उसको और अनफ्रीज कर दिया, तो फिर वो डाटा का जी इधर सर। का गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए सच अच्छा, में अगर ओके। आपको अनफ्रीज कराना है तो आप वहां से रिक्वेस्ट करें पहले ऑनलाइन, उसके बाद हमसे संपर्क जी। करें व्हाट्सएप में, केवल व्हाट्सएप में लिख दीजिएगा कि हमको अनफ्रीज कराना है, तो हम आपको अनफ्रीज कर देंगे, ठीक है। तो सर वो आपका पर्सनल व्हाट्सएप में आपको ये चीज रिक्वेस्ट भेजे? आप आप अपने बीआरसी को भी कह सकते हेलो। हैं, वहां पर जो आपका ऑपरेटर है, शायद पंकज नाम है या सोनू जी है, जिसको भी है आप उनको कह सकते हैं, वो हमको बता देंगे, आपको अनफ्रीज कर देंगे, ठीक सर, ओके सर, थैंक्स। ठीक। और किन्हीं महाशय को कुछ कहना है तो अपने आप को अनम्यूट करके बोलें। हेलो। जी बोलिए। हेलो सर। जी नकुल जी कहिए। हाँ सर, बोल रहे थे। हेलो। जी बोलिए। बोल रहे थे कि सर हम तो जुड़े हुए थे, लेकिन आवाज़ नहीं आ रहा था, थोड़ा देर के बाद आवाज़ आया। तो सर शुरू वाला नहीं समझ पाए कि कैसे खोलना है, क्या करना है। इसका जो रिकॉर्डिंग है आप इसका लिंक भेज देंगे आपका पिटरवाला वाले ग्रुप में, आपको आपको मिल जाएगा, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक सर, ओके सर। ठीक है। ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, उसको भेज देंगे, ठीक है। हाँ हाँ सर, ओके। ठीक है, नेक्स्ट और बोलिए। हेलो। हेलो सर। हेलो। स्टूडेंट का आईडी कैसे बनाएंगे? स्टूडेंट का आईडी ऑटोमेटिक जनरेट होता है जब नया बच्चा का आप एनरोल